आइए आपको हम जोड़ते हैं फिर सच्ची और अच्छी कहानी की श्रृंखला में। साथियों, क्या एक लाइन किसी का जीवन बदल सकती है? क्या एक गलत संगति किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े चले रहिए हमारे साथ इस सच्ची और अच्छी कहानी की श्रृंखला में। साथियों, एक कहानी है कानपुर का एक छोटा सा गांव रावतपुर, जहां केंद्रीय कर्मचारी के घर में जन्म लेता है एक छोटा सा नन्हा सा बालक। वह बड़ा होता है, प्रकृति उन्हें बहुत अच्छे से सजाती संवारती है और वह प्रकृति की गोद में रावतपुर गांव में और बगल में अरमापुर का सुंदर सा वातावरण में वह बड़ा होता जाता है। वो बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद जब वह 18 वर्ष का होता है, उसे केंद्र सरकार में नौकरी लग जाती है। फिर वह कुछ ऐसी संगति में जुड़ जाता है जहां बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। वह शराब पीने लग जाता है, घूमने टहलने लग जाता है, आवारागर्दी करने लग जाता है। एक गलत संगति उसको गलत रास्ते पे मोड़ देती है। पैसा उसके जीवन में है, सब कुछ है, और वह समझने लगता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान मैं हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। वह सभी चीज़ों को नकारना शुरू कर देता है कि उसके आगे सब जीरो है। उसका जीवन चलता रहता है। नित्य नई नई शिकायतें उसे घर पे जानी शुरू हो जाती है। शराब के नशे में वह किसी से भी लड़ाई और झगड़ा कर लेता है। वह किसी के साथ मारपीट कर लेता है। उसको देखकर उसके घर के आसपास की महिलाएं, बच्चियां, बच्चे अपना रास्ता बदल लेते हैं। अगर आपको देखकर बच्चे, बच्चियां और लोग रास्ता बदल लें तो सोचिए कि फिर आप इंसान नहीं हैं। कुछ ऐसे ही रास्ते पर वो चल पड़ा था। घर वाले उसको बहुत चिंतित थे, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें सुधार नहीं आया। निरंतर उसके अमानवीय सेवाएं, अमानवीय कार्य बढ़ते गए, और हर चीज़ की जैसे एक सीमा होती है। एक समय आया जब जैसे समय का पहिया रुक सा गया उसके जीवन में। उसे इस गले के नीचे एक जख्म हो गया। उसके परिवार वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा और दवाइयाँ दी। घर आया, दवाई खाई, लेकिन वो जख्म ठीक होने की बजाय और बढ़ता ही चला गया। वो जख्म इतना बड़ा हो गया कि अब वो खाना खाने के लिए मजबूर था, नहीं खा पा रहा था। फिर उसे दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गए। डॉक्टर पे डॉक्टर, अस्पताल पे अस्पताल चेंज होता गया, और उसका ये जख्म ठीक होने की बजाय निरंतर बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोल दिया कि अब तुम्हारा जो ये जीवन है वो कुछ ही समयों का रह गया है। क्योंकि वो खाना नहीं खा पाता था, जिसके चलते उसका शरीर सूख कर काटा हो गया था। अब जब वो घर वापस आ गया, सारे लोग बहुत चिंतित। अब क्या किया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। वो चलने फिरने में दूसरे का सहारा लेकर चलने लगा। एक दिन जब वैसे ही सुबह सुबह वो दूसरे का सहारा लेकर चल रहा था, तो कहीं से एक देवस्थल से एक आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ आ रही थी, गाने के बोल थे, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये लाइन को जब उसने सुना, वह रोने लगा। वो अपने घर गया। रात में जब अपने बिस्तर पे लेटा, वो लाइन
उसके दिमाग में बराबर गूंज रही थी, नींद नहीं आ रही थी उसे। लाइन थी, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। उसका पूरा जीवन एक फिल्म के जैसा उसके नज़रों से गुजरने लगा। उसका बचपन कितना अच्छा था, जब वो 18 साल तक कितना अच्छा था, लेकिन जैसी वो गलत संगति में गया, उसका जीवन कैसा हो गया। कैसे लोग उससे नफरत करने लगे, कैसे महिलाएं, कैसे बच्चियां अपना रास्ता बदलने लगी, कैसे लोग उसके पीठ पीछे गाली देने लगे, उससे नफरत करने लगे। वो बहुत बेचैन हो उठा और अपनी एक लिस्ट बनाई कि हमने किसका किसका दिल दुखाया है। सुबह उठता है, अपने घर में बताता है कि मुझे अमुक घर में जाना है। लोग उसे ले जाते हैं, बगल में रहने वाले चाचा हैं, उनके पैरों पे जाके गिर जाता है। वो बोलता है, चाचा हमने बहुत गलती की है, अब चूँकि मेरा जीवन आखिरी पड़ाव में है, लेकिन मैं जाने से पहले सोचता हूँ कि आपसे माफ़ी मांगी, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? बोलता, जाओ बेटा, हमने तुम्हें माफ़ किया है। ऐसी वो सैकड़ों घर में जाता है, जहाँ फिर वो रात में सोता है, फिर वो सोचता है मैंने किसका दिल दुखाया है। फिर अपने घर वालों की मदद से वो तमाम घर में जाता है, जहाँ जहाँ तक उसे याद है, और एक परिवर्तन आता है उसके जीवन में। देखता है कि वह कुछ खाने लगा है। उसके घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी इम्प्रूवमेंट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि जिसे 1 महीना के अंदर अंदर उसकी जीवन लीला खत्म होने वाली थी, उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा है। वो पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया, आपने कहाँ से इलाज कराया? वो बताता है कि मैंने इलाज तो आप ही का करा रहा था, लेकिन मेरे जीवन में एक लाइन ने परिवर्तन लाया और मैं लोगों से जाकर माफ़ी मांगा। हो सकता है क्या उसी का सुखद परिणाम हो। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित है, साइंस यहाँ पे फेल हो जा रहा है। फिर वो जाता है, जहाँ उसे याद आता है वहाँ जाता है और रात दिन अपने जो उसने गलत कामों किया उसके लिए माफ़ी मांगता है धीरे धीरे। और एक समय ऐसा आता है कि वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। वह ड्यूटी आना शुरू कर देता है और ड्यूटी बढ़िया से करने लग जाता है। उसका शरीर अच्छा होने लग जाता है, ये जो जख्म है वो ठीक होने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर वो आदमी रिटायरमेंट होता है। रिटायरमेंट में अपनी इस पूरी कहानी को लोगों से बताता है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो साथियों, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि अगर आप अच्छे जीवन जीना चाहते हैं, लोगों के दिलों में रहना चाहते हैं, तो बस एक लाइन अपने जीवन में उतार लीजिए जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद।